बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट -2 आयोटा -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 माइनस 3 आयोटा। सब्ट्रैक्शन में आपको सिखाऊंगा। ये इस लेक्चर में आप क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, 8 + 9 आयोटा और सेकंड है 5 + 2 आयोटा। 8 + 9 आयोटा को हमने डिनोट किया Z1 के साथ। लेट Z1 = 8 + 9 आयोटा। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट किया है Z2 के साथ। सो Z2 = 5 + 2 आयोटा। हम फाइंड कर रहे हैं Z1 + Z2। इट मीन्स दैट वी आर फाइंडिंग देयर सम। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा? Z1 की वैल्यू क्या है? कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 8 + 9 आयोटा। ये प्लस का सिंबल आप बिल्कुल दरमियान में इस तरह लगाएं। और Z2 की वैल्यू क्या है? 5 + 2 आयोटा। अच्छा बच्चे, इस तरह जिस तरह आप जानते हैं कि अगर मैं जनरल फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखा जा सकता है। इस ए को हम कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। और इस जो आयोटा जिसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट कहेंगे और जिसके साथ आयोटा है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। सो इसमें हमने अब ये करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखना है। 8 + 5 दोनों रियल पार्ट हैं तो हमने एक साथ लिखे। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही लिखना है। 9 आयोटा को 2 आयोटा के साथ लिखेंगे, क्योंकि रियल पार्ट के साथ ही ऐड हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड हो सकता है। अब 8 + 5 से क्या आएगा? 13। और इसी तरह प्लस का सिंबल लगा लें। 9 आयोटा + 2 आयोटा किससे क्या आएगा? 11 आयोटा। इसके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं जिस तरह आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। सो हेयर इज़ द आंसर फॉर Z1 + Z2 को जब हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, यहाँ से हमारे पास क्या आया? 13 + 11 आयोटा, एंड दैट इज़ द आंसर। अब बचे आते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। सो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि सब्ट्रैक्ट -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। अच्छा, इसके लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर हम लिख दें कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, तो हॉरिजॉन्टली आप इस सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे? फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसको आप पहले लिख लेंगे। सब्ट्रैक्शन का सिंबल दरमियान में, माइनस का सिंबल दरमियान में आप लगाएंगे। और फ्रॉम से पहले जो होगा, इट मीन 6, इसको आप बाद में लिख लेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ 4। इसी तरह अगर आप यहाँ आ जाएं तो Z2 जो कि फ्रॉम के बाद Z2 है, तो उसको आपने पहले लिखना है Z2। जिस तरह आपने 10 को पहले लिखा, फ्रॉम के बाद 10 था पहले लिखा, फ्रॉम से पहले 6 है उसको बाद में लिखा। सो Z2 - Z1 बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सो Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, ये वाला माइनस आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। जब भी आप माइनस के बाद दो टर्म्स लिख रहे हैं, Z1 इसके बाद लिखा जाएगा ना, Z1 की बारी है, तो आप ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। -2 + 3 आयोटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 6 - 3 आयोटा तो अपनी जगह पे है, माइनस इंटू माइनस +2 माइनस इंटू प्लस -3 आयोटा। अब जिस तरह हमने एडिशन वाली इक्वेशन में किया था कि रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ लिखा, तो 6 + 2 दोनों रियल हैं, एक दूसरे के साथ लिख दिए, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख दिया। इट मीन्स दैट -3 शुड बी विद -3 आयोटा, -3 आयोटा साथ होनी चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, 6 + 2 8, और -3 और -3 से आता है -6, एक आयोटा साथ लगा लें। सो दैट इज़ योर आंसर। हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने बच्चे Z2 - Z1 फाइंड कर लिया है, जिसका आंसर है 8 - 6 आयोटा। थैंक यू वेरी मच।